नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। मैं आज वही चालू करने जा रहा हूँ। तो इसमें आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला को आज हम बताएंगे आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपको ब्लैक बोर्ड पर जो है, ये जो बोर्ड है इस पर दिख रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और इसमें अगर हम कोण सी को थीटा माने तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला, क्या काम है ना, थीटा का सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। सबसे जरूरी है यही चीज समझना है, ठीक है। तो आप 8.1 को एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा, घबराइए मत, ठीक है। कुछ नहीं, त्रिकोणमिति है। तो थीटा का सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो है कर्ण है, ये जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं, इंग्लिश फॉर्म में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें दो कंडीशन होता है जी। कौन सा कंडीशन होता है जी? एक और कंडीशन को ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी यहाँ भी ले लीजिए। ए बी सी में अगर ये कोण बी समकोण है, अगर हम कोण ए को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? लंब कहलाएगा। और लंब को हमेशा पी से डिनोट करते हैं। लंब को क्या चीज से डिनोट करते हैं जी? पी से। और इधर जो आ गया, इधर जो भुजा दिख रहा है ए बी को अब हम बोलेंगे आधार, यानी कि बेस, आधार, ठीक है। आधार को हमेशा बी से डिनोट करते हैं। और जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा एसी जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण में इंग्लिश फॉर्म में इसको हाइपोटेनियस यानी एच से डिनोट करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम एंगल अलग अलग मानते हैं तो लंब और कर्ण हमेशा चेंज हो जाता है। अगर हम एंगल को अलग अलग मानते हैं तो लंब और आधार हमेशा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? आपको बोर्ड पर साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम एंगल सी को थीटा माने तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाया। और यहाँ पे अगर हम एंगल ए माने तो ए के सामने वाला भुजा जो है लंब कहलाया। यानी कि निष्कर्ष इससे यही निकला कि एंगल अगर हम अलग अलग मानेंगे तो अलग अलग के अनुसार लंब अलग हो जाएगा, आधार अलग हो जाएगा। इसमें भी देखिए, अगर इसको हम ऊपर में ए को माने थीटा तो थीटा के सामने लंब कहलाया। इसमें भी सी को थीटा माने तो थीटा के सामने लंब कहलाया, ठीक है। ये तो हो गया। और कर्ण नो चेंज, कर्ण क्या चीज? नो चेंज, ठीक है। यानी लंब और आधार चेंज, कर्ण नो चेंज। इतना दिमाग में, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए, बस बेहतर से समझिएगा आप। देखिएगा, सबसे पहले इसमें 3 फार्मूला आपको ज्ञात करना होगा पहले। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में हम पढ़े थे, 8-9 क्लास में पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग, ठीक है। जो छोटी भुजा आपको दिख रहा है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग, ठीक है, बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग होता है। ये पाइथागोरस। इसी के हेल्प से मैं 3 फॉर्मूला निकालूंगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, ठीक है जी। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। तो अगर हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, ठीक है, तो कर्ण, कर्ण कैसे मालूम करेंगे? तो इसका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? तो कर्ण यानी एसी, अगर एसी तरफ अगर स्क्वायर हटा तो एसी बराबर क्या हो गया? स्क्वायर हटने के बदले इधर रूट आ गया, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये जो हो गया जी
कर्ण का फॉर्मूला, यानी कि हम जो AC निकालेंगे, AC जो निकालेंगे तो AC अगर हम निकालना है तो AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर का रूट ओवर, ये कर्ण का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी में होता है, ठीक है, यानी इसको अगर हम हिंदी फॉर्म में लिखें तो AB AC को कर्ण माने, यानी कर्ण का जो एक्चुअल में फॉर्मूला निकला रूट अंतर, AB के जगह पर हम लंब को पुट कर देंगे, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस BC की जगह पर आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ जी। ठीक है, इसी प्रकार से पाइथागोरस के ही हेल्प से अगर दो भुजा कर्ण और आधार मालूम रहे तो लंब कैसे निकालेंगे, सवाल तो उठता है। कर्ण मालूम रहे आधार मालूम रहे तो लंब को कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। तो कर्ण का इसी में फॉर्मूला तो निकल गया, लेकिन लंब का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो मैंने क्या पढ़ा था, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें लंब चाहिए, ठीक है, तो पाइथागोरस में रटबे किए हैं, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, इसके हेल्प से निकालते हैं। तो लंब के स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर जो इधर है ये है, आधार के स्क्वायर आधार के स्क्वायर इधर प्लस में है, हेरने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हमको लंब निकालना है तो लंब बराबर जो हो जाएगा रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला हुआ ये लंब का फॉर्मूला हो गया। फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर, लेकिन कब, अब जो आप पढ़ेंगे, अगर कर्ण मालूम रहे लंब मालूम रहे आधार ना मालूम रहे तो क्या करेंगे, तो आधार का फॉर्मूला निकाल लेंगे, सिंपल सा है। सुनिए, तो आधार अगर निकालेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर तो यहाँ हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ हमें आधार चाहिए, तो आधार अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर हटाते इधर का चढ़ा, रूट चढ़ा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये जो तीसरा जो ब्रैकेट वाला जो आया, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, ये तीन फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअल की तरह आप दिमाग में रखें। ठीक है, तब देखिए 8.1 कैसे एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, आप देखते रहिए। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से उतारिए इसको, ठीक है, कॉपी करिए इसको। यानी कि आपका जो है ये तीन फॉर्मूला ज्ञात हो गया था, तीन फॉर्मूला जो है ज्ञात हो गया था। तीन फॉर्मूला क्या क्या ज्ञात किया जी, ये तीन फॉर्मूला को बोले थे ना दिमाग में रखने के लिए, यानी कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दूसरी फॉर्मूला बताए थे जी, लंब का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कर्ण के स्क्वायर में घटाना है आधार के स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा बताए थे, अगर तीसरा क्या बताए थे, आधार वाला, यानी कि इसमें कर्ण के स्क्वायर में घटेगा लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में घटेगा लंब के स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला है जी 8.1 को धुआं धुआं करने के लिए। तो ये तीन फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में रखिए, और उसके बाद इस अलग से 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन है। ठीक है, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होगा जी, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या है, तो 6 है। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टेन थीटा, एक है कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक
कोसेक थीटा, यानी ये 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यही 6 पर 8.1 8.2 8.3 8.4, ठीक है, 8.4 तक इसमें पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज में आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि इसको हम बोले थे लंब, इसको बोले थे आधार, इसको बोले थे कर्ण, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को जो हम माने थे P माने थे, कर्ण को H माने थे और आधार को B माने थे, तो यहाँ हो जाएगा P बटे H, ठीक है। cos थीटा बराबर जो होगा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे जो कर्ण होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे आधार को B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से। टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर याद रखिए लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर याद रखिए लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखिए लंब बटे आधार, लंब को डिनोट करते हैं P से, आधार को B से, यानी कि P बटे B, P बटे B। कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी कि B बटे P, B बटे P। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक कोसेक का देखो याद करने का एक ही तरीका है। सेक होता है उल्टा जी, कोसेक यानी कि कोस का, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो अगर आपको कोस का फॉर्मूला याद है तो सेक का भी याद हो जाएगा। आप कोसे वाला को उलट नहीं दीजिए, तो उलट दीजिए तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार चल जाएगा नीचे, ठीक है। कर्ण बराबर, यानी कि कर्ण को एस से डिनोट किए थे, आधार को बी से डिनोट किए थे। कोसेक होता है साइन का उल्टा, किसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा वाला का फॉर्मूला को उलट दीजिए, देखो ऊपर है वो नीचे, यानी हो गया क्या चीज, कर्ण बटे लंब हो गया। कर्ण का मान h और लंब का मान p, कर्ण का मान h और लंब का मान p, यानी 6 फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला को और ये 3 फॉर्मूला को, 6 3 9 फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो क्लास 10 का 8.1 धुआं धुआं हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले ये 9 फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में क्लियर करके रखिए, तब देखिए फिर कैसे चैप्टर धुआं धुआं होता है, ठीक है। तो शुरू से रटेंगे फिर। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे H। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। और कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी कि B बटे P। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी कि किसका उल्टा, कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। और कोसेक का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब यानी कि H बटे P हो जाएगा। तो ये आपको 6 फॉर्मूला जो है अलग से और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में याद रखना है, और प्लस 3 वो जो है, ठीक है, भुजा निकालने वाला। तो इतना अगर आप लोग दिमाग में रखते हैं तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि 8.1 जो है आपका एकदम पूर्ण रूप से बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपका डॉट, ये सभी पढ़ने से जो है आपका डॉट भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरा पर्पस था यही फॉर्मूला को और यही कॉन्सेप्ट को बताना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।